बीएनपी चेयरमैन तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिनिधि बनाकर भेजने की पुष्टि की। ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्री मौजूद रहेंगे। इसी दिन मोदी की फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो से मुंबई में बैठक हुई और राष्ट्रपति भवन की जगह ढाका के नेशनल पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 17 पाकिस्तानी सैनिकों को हिरासत में लेने का दावा किया। 10 लोगों को रिहा करने और 7 को अब भी कैद में रखने की बात कही। अदला बदली के लिए पाकिस्तान सरकार को 7 दिन की मोहलत दी गई। मीडिया विंग काल के नाम से जारी हुआ कथित बयान। प्रवक्ता जियंद बलूच ने इसे ऑपरेशन हीरोफ का दूसरा चरण बताया। अमेरिका से परमाणु समझौते पर बातचीत के लिए ईरान तैयार है। ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद तख्त रवाची ने अमेरिका से बातचीत की इच्छा जताई। कहा, प्रतिबंधों पर चर्चा हो तो परमाणु मुद्दों पर समझौता संभव। मंगलवार को जिनेवा में दोनों देशों के बीच अगला दौर प्रस्तावित होगा। अमेरिका ने वार्ता में रुकावट के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नीदरलैंड ने रूस पर गंभीर आरोप लगाए। यूरोपीय लैब जांच में नवलनी के नमूनों में एपिबेटिडीन मिलने का दावा किया। आरोप है कि रूस के पास जहर देने के साधन, मकसद और मौका तीनों थे। रूस पर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन उल्लंघन की शिकायत की तैयारी है। एपिबेटिडीन दक्षिणी अमेरिका के जहरीले डार्ट मेंढकों की त्वचा में पाया जाता है। 2019 में न्यूयॉर्क जेल में जेफरी एप्स्टीन की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम में मौजूदा फॉरेंसिक विशेषज्ञ डॉक्टर माइकल बैडिन का बड़ा दावा। कहा, गर्दन की हड्डियों पर में फ्रैक्चर हत्या की ओर इशारा करते हैं। आधिकारिक तौर पर मौत को आत्महत्या बताया गया था। विशेषज्ञों ने मामले की दोबारा स्वतंत्र जांच की मांग उठाई। एप्स्टीन से जुड़े हाई प्रोफाइल मामलों के कारण अलीराजपुर के आजाद नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक अचानक इलाके में स्थित बीएसएनएल के टावर पर चढ़ गया। युवक को ऊंचाई पर बैठा देख स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और समझाइश देकर उसे सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास शुरू किया। जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव बाबूगढ़ में व्रत के दौरान कुट्टू का आटा खाने से एक ही परिवार के 4 लोग बीमार हो गए, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। परिजनों के अनुसार कस्बा बाबूगढ़ छावनी स्थित एक दुकान से कुट्टू का आटा खरीदा गया था। व्रत में पूड़ी कचौरी बनाकर खाने के बाद सभी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वे बेहोश हो गए। झांसी के नवाबाबाद थाना क्षेत्र में कलेक्ट्रेट के सामने स्थित एक होटल में कमरा लेने पहुंचे युवकों की दबंगई सामने आई। आईटी जमा करने और 2 कमरे लेने की बात कहने पर युवकों ने स्टाफ के साथ लात घूंसों और बाल्टी से मारपीट की। होटल में तोड़फोड़ की और कैमरे तोड़ने की कोशिश की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित संचालक ने पुलिस से शिकायत की है। कौशाम्बी में जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल ने खंड विकास अधिकारी मंझनपुर और सरसवा कार्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। आईजीआरएस और जन शिकायत रजिस्टर में सूचनाएं अधूरी मिलने पर नाराजगी जताते हुए बीडीओ से स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने प्राथमिकता से जन सुनवाई कर समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश की 18 जिला अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रदेश भर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी समेत कई जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई। इसी क्रम में लखीमपुर खीरी कचहरी परिसर में पीएससी और भारी पुलिस बल तैनात कर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। कोर्ट परिसर के अंदर बाहर संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं की तलाशी ली गई। जिला न्यायालय परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक अचानक लिफ्ट में फंस गया और करीब 1 घंटे तक अंदर बंद रहा। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट खोलकर युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहत रही कि युवक को कोई चोट नहीं पहुंची। कान्हा टाइगर रिजर्व के सरही परिक्षेत्र में दलदला बीट कक्ष क्रमांक 729 स्थित एनिकेट नाले के पास घायल नर तेंदुआ मिला, जिसके बाद वन अमले और जबलपुर के स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ की टीम ने तत्काल रेस्क्यू कर उपचार शुरू किया। प्राथमिक इलाज के बाद उसे मुख्य अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। उन्नाव के ग्राम कुरारी खुर्द निवासी सुजीत पासी ने एसपी से शिकायत कर बताया उसकी पत्नी आकांक्षा वर्मा जेवर लेकर कथित प्रेमी संग फरार हो गई और उसे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रही है। पीड़ित के अनुसार मुकदमा और समझौते के बाद पत्नी लौटी, लेकिन फिर से घर छोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्नाव के
असायस गांव में 35 वर्षीय पुष्पेंद्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। देर तक दरवाजा बंद रहने पर परिजनों ने तोड़ा तो शव फंदे से लटका मिला। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक स्कूल में भोजन बनाने का काम करता था। पत्नी से लंबे विवाद और उसके मायके में रहने से तनाव बताया जा रहा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उन्नाव के पूर्वा थाना क्षेत्र में मऊ सुल्तानपुर गांव में 26 वर्षीय पूनम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, जबकि परिजनों से पूछताछ जारी है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। उन्नाव के हसनगंज थाना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 290 पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान हरदोई के शाहपुर गंगा निवासी 22 वर्षीय धीरेन्द्र शर्मा के रूप में हुई। हादसे के बाद चालक फरार हो गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा में अधिवक्ता संजय कुमार सक्सेना की 14 फरवरी को गोली मारकर हत्या के विरोध में अमरवाड़ा के अधिवक्ताओं ने 16 फरवरी को न्यायालय कार्य से विरत रहकर प्रतिवाद दिवस मनाया। अधिवक्ताओं ने रैली निकालकर उन विभागीय अधिकारी हेमकरण धुर्वे और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी, कठोर कार्रवाई और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की गई। कवर्धा में पिपरिया थाना क्षेत्र के लखनपुर और सेमो गांव के बीच दिन दहाड़े कच्ची की नोक पर महिला से लूट की वारदात हुई। 2 बाइकों पर सवार 4 बदमाशों ने पति पत्नी को रोककर महिला की सोने की चेन और कान की बाली लूट ली। वारदात के बाद ग्रामीणों ने पीछा कर 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 2 फरार हो गए। कौशाम्बी में भारतीय किसान यूनियन अंबावता गुट के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने मोदी ट्रंप ट्रेड डील के विरोध में मंछनपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में किसान डाइट मैदान से जुलूस निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी की। किसानों ने 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए ट्रेड डील रद्द करने की मांग की। मेरठ में पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में सोशल मीडिया पर हैंडीक्राफ्ट और डेकोरेशन सामान सस्ते दाम में देने का झांसा देकर ठगी करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 9 मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड और ठगी में इस्तेमाल डेकोरेशन सामान बरामद हुआ। सिद्धार्थनगर में यूपी बोर्ड परीक्षा को नकलविहीन और सुचितापूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारी पूरी कर ली है। जिले में 119 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिन्हें सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया। सर्विलांस और पुलिस निगरानी में प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी गई। हाई स्कूल और इंटर मिलाकर 65,559 परीक्षार्थी शामिल होंगे। अलीगढ़ में सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू हो रही। कक्षा 10वीं के करीब 9,500 छात्र 17 फरवरी से परीक्षा देंगे, जबकि कक्षा 12वीं के लगभग 7,500 परीक्षार्थी 18 फरवरी से शामिल होंगे। जिले में 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी। प्रशासन ने शांतिपूर्ण और नकलविहीन परीक्षा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। जबलपुर के बेलबाग थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया और कहा कि ये कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। बेलबाग पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। झांसी नगर निगम ने बकाया हाउस टैक्स न चुकाने वाली 42 दुकानों पर सख्त कार्रवाई की। कई महीनों से टैक्स जमा न करने पर नगर निगम अमला बड़ा गांव गेट स्थित दुकानों पर पहुंचा और सभी दुकानों को सील कर ताले जोड़ दिए। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि जब तक बकाया राशि अदा नहीं की जाएगी, ताले नहीं खोले जाएंगे। मंदायु में हिट एंड रन का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक बेकाबू तेज रफ्तार बोलेरो ने 5 युवकों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक बोलेरो चालक ने पहले बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मारी और भागने के दौरान एक अन्य युवक को भी रौंद दिया। कौशाम्बी में यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 को नकलविहीन और सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर अमित पाल, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने उद्यान सभागार में जोनल सेक्टर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापकों संग बैठक की। सीसीटीवी क्रियाशील रखने, बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शाहगंज तहसील के सरपतहा थाना क्षेत्र के
सदरुद्दीनपुर गांव में हैंडपंप के पानी के बहाव को लेकर चला आ रहा विवाद हिंसक हो गया, जिसमें 50 वर्षीय इंद्रावती बिंद की मौत हो गई। दोनों पक्षों में मारपीट हुई और गंभीर चोट लगने पर उन्हें सीएचसी शाहगंज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। गोवर्धन थाना क्षेत्र के महमदपुर बाईपास पर तेज रफ्तार इको कार ने आने की ओर से आ रहा है 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े, जबकि चालक उन्हें कुचलते हुए कार लेकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने पीछा कर ज्ञानघाटी मंदिर के पास कार को पकड़ लिया और चालक को पुलिस के हवाले कर दिया। अंबिकापुर के ग्राम खलेबा में वन विभाग की ओर से कराए जा रहे सीपीटी कार्य को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना कि कार्य में अनियमितता और मिलीभगत हो रही, जिससे कुछ लोगों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाया जा रहा। ग्रामीणों के अनुसार पहले से बने पुराने सीपीटी गड्ढों को छोड़कर नए स्थानों पर खुदाई कराई जा रही है। अमरोहा में जिला न्यायालय को बम विस्फोट की धमकी भरा ईमेल मिला। धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और न्यायालय परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। प्रवेश द्वारों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड मौके पर तैनात किए गए। डीडवाना कुचामन क्षेत्र में जिला कलेक्टर ने नवचयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को चयनादेश प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने सभी को पूर्ण निष्ठा और लगन से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि महिला और बाल विकास विभाग में जिले की 5 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 14 सहायिकाओं को नियुक्ति दी गई है। कोंडा का KN पब्लिक स्कूल की 9वीं कक्षा की एक छात्रा ने विशेष समुदाय के युवक पर छेड़छाड़ करने और सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज भेजकर परेशान करने का आरोप लगाया। जब छात्रा के भाई ने विद्यालय पहुंचकर विरोध किया तो उसके साथ आरोपी और 10 से 15 अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र में बंद घरों की रेकी कर चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। कार्रवाई के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के जेवर बरामद किए गए। गिरोह लंबे समय से बंद मकानों को निशाना बना रहा था और रेकी के बाद वारदात को अंजाम देता था। धमतरी के बोरई थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। जानकारी के मुताबिक खलोली निवासी अनित विश्वकर्मा बोरई से घुटकेल मार्ग पर दुर्घटना का शिकार हो गया था। गंभीर हालत में उसे तत्काल बोरई सिविल अस्पताल लाया गया, लेकिन आरोप है कि उस समय अस्पताल में कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। मध्य प्रदेश में एक अधिवक्ता की नृशंस हत्या के बाद कानून के रखवालों में आक्रोश फूट पड़ा। शिवपुरी के अधिवक्ता संजय कुमार सक्सेना की हत्या के विरोध में जावत अभिभाषक संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा और कहा, प्रदेश में अधिवक्ताओं पर लगातार हो रहे हमले सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा साल 2026 जिले के निर्धारित 75 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। हायर सेकेंडरी परीक्षा 20 फरवरी से 18 मार्च और हाई स्कूल परीक्षा 21 फरवरी से 13 मार्च तक संपन्न होगी। दोनों परीक्षाओं का समय प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 12:15 तक होगा। रायपुर में बीजेपी के संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश बीजेपी के सभी 7 मोर्चों के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 मोर्चों के गठन के बाद रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पहली संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला से लेकर मंडल और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। उत्तराखंड मौसम विभाग ने आगामी 18 और 19 फरवरी को पहाड़ी जिलों में मौसम बिगड़ने की संभावना जताई। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के अनुसार 17 फरवरी की रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश हो सकती है। 3300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका है। हरिद्वार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज उठाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया, जिसमें मानदेय वृद्धि, पेंशन लागू करने जैसी कई मांगों का संगठन ने बायोमेट्रिक उपस्थिति, जटिल KYC प्रक्रिया और मोबाइल रिचार्ज की समस्याओं पर भी नाराजगी जताई।
धर्म नगरी हरिद्वार में शारदीय कांवड़ यात्रा संपन्न हो चुकी है, लेकिन इसके समापन के बाद गंगा घाटों की तस्वीरें बेहद चिंताजनक हैं। घाटों की जगह जगह कूड़े के ढेर लगे, जिसमें प्लास्टिक, कपड़े, भोजन सामग्री और अन्य कचरा शामिल है। इससे बदबू फैल रही, जिससे स्थानीय लोग और श्रद्धालु दोनों ही परेशान हैं। यात्रा के दौरान प्रशासन ने सफाई के बड़े दावे किए थे। हरिद्वार में जिला योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत धनराशि के मुकाबले अवशेष राशि को लेकर जिलाधिकारी ने जिला कार्यालय सभागार में समीक्षा बैठक की। डीएम ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन विभागों ने अभी तक जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए मिली धनराशि खर्च नहीं की, वे 28 फरवरी तक अनिवार्य रूप से राशि का व्यय करें। नैनीताल जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। न्यायालय को एक संदिग्ध ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें अदालत परिसर में आरजीएक्स और आईईडी लगाए जाने का दावा किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। शहरी गढ़वाल की जिलाधिकारी ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कुल 45 आवेदन मिले, जिनमें पेयजल, ग्राम पंचायत समेत कई विभागों से जुड़ी शिकायतें शामिल रहीं। जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन और जन समर्पण पोर्टल पर लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय पर निस्तारण और पोर्टल अपडेट करने के निर्देश दिए। प्रसिद्ध संत तीर्थेश्वर महाराज और ब्रजभूषण चरण सिंह धारकुंडी आश्रम जाने से पहले चित्रकूट पहुंचे। यहां मीडिया से बातचीत में संत तीर्थेश्वर महाराज ने कई समसामयिक और धार्मिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करते हुए कहा कि योगी एक कुशल प्रशासक और संत हैं, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भयमुक्त हुआ। दंतेवाड़ा में केंद्र सरकार के आम बजट को लेकर भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने कहा कि यह बजट विरासत के साथ विकास की थीम पर आधारित है और साल 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक दूरदर्शी दस्तावेज। सांसद ने बताया, बजट में गरीब, किसान, युवा, महिला वर्ग पर जोर दिया गया। पीलीभीत पुलिस को रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के मामले में बड़ी सफलता मिली। पुलिस कप्तान के निर्देशन में सीओ सदर आईपीएस नताशा गोयल की अगुवाई में चल रही जांच के दौरान गिरोह के मास्टरमाइंड शिव शंकर मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया, जो गुजरात के भरूच का रहने वाला बताया जा रहा है। आजमगढ़ के दीवानी कचहरी परिसर में बम होने की सूचना मिलने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा कि मेल के जरिए धमकी मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ और सुरक्षा के मद्देनजर पूरे कचहरी परिसर को खाली करा दिया गया। मुख्य गेट सील कर आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व के एक दिन बाद यानी विशेष भस्म आरती आज संपन्न हुई। साल में केवल एक बार दोपहर में होने वाली इस भस्म आरती में भगवान महाकाल का रजत शेषनाग मुकुट, रजत मुंडमाला और रुद्राक्ष माला से दिव्य श्रृंगार किया गया। दोपहर 12 बजे भगवान महाकाल का जलाभिषेक पंचामृत से किया गया। वाराणसी में एसआईआर 2026 को लेकर यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया, 27 अक्टूबर 2025 को एसआईआर 2026 की घोषणा हुई और 4 नवंबर से गणना शुरू हुई। 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट वोटर सूची प्रकाशित हुई। हर साल की तरह इस साल भी ड्राफ्ट सूची के खिलाफ दावा और आपत्ति के लिए फॉर्म 7 और सूची में सुधार के लिए फॉर्म 8 उपलब्ध कराया गया। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र स्थित धर्मांतरी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई। मृतका के परिजन ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि डॉक्टरों ने उन्हें 3 से 4 लाख रुपए लेकर समझौता करने का दबाव बनाया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।